हेलो स्टूडेंट्स। आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा बैचलर्स में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर तो तुम्हारा किसी एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो आप सोचते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अच्छे कॉलेज में नहीं है एडमिशन। अगर आप डीयू की बात करें तो डीयू में कुछ अच्छे कॉलेजेस जैसे कि आप मान सकते हो मिरांडा कॉलेज फॉर गर्ल्स, और फॉर बॉयज़ हिंदू कॉलेज हो गया, या फिर तो श्री राम कॉलेज हो गया, या फिर तो तुम्हारा सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया। अगर तुम्हारा इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है फिर तुम सोचते हो कि हमारी जॉब कैसे लगेगी या हम फ्यूचर में जॉब कैसे अच्छी पा सकते हैं। तो या फिर तो तुम दूसरी ही तरफ देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारा अच्छी एनआईटी या फिर तो मतलब जेई मेंस में रैंक नहीं आई, हम है ना नॉर्मल बीएससी वगैरह एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारा किस तरीके से फ्यूचर में जॉब लगेंगी। क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो अच्छी जॉब्स हैं वो तो कैंपस प्लेसमेंट होता है। सो ठीक है, मानते हैं कि हमारा बैचलर्स में जॉब नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजी एडमिशन ले रहे हो तो वो कोर्स जो होता है वो आपका 3 साल का होता है। लेकिन अभी जो बंदा या जो स्टूडेंट्स आपका एनआईटीज वगैरह में जा रहा है, अगर वो 1 साल तैयारी करके जा रहा है तो उसको कितनी साल लग रही है एनआईटी से बीटेक करने में। 1 ईयर तो प्रिपरेशन में प्लस 4 साल उसका बीटेक करने में, तो उसको लग रहा है ऑलमोस्ट 5 साल। लेकिन अगर तुम्हारी नॉर्मल सा कॉलेज है, तुमने एक यूजी कोई सा भी XYZ कोई से भी कॉलेज में तुमने अगर एडमिशन लिया है यूजी में, तो तुम्हारी डिग्री को ऑलमोस्ट 3 साल लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे पास एक ट्रिक है जिसके जरिए तुम अच्छी जॉब ले सकते हो। वो थोड़ा अनट्रेडिशनल है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस पीजी लेवल पर जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो, और उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग होने की जरूरत है। तो जैसे कि हमारा यूजी में कोई सा भी कॉलेज हो, इवन अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो यूजी में, दैट डजेंट मैटर। इग्नू हो गया या फिर तो आपका सोल हो गया, स्टूडेंट ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, या फिर तो कोई सा भी XYZ कॉलेज हो गया जो कि एक नॉर्मल कॉलेज है, या फिर तो पटना यूनिवर्सिटी हो गया, कोई सा भी कॉलेज, इट डजेंट मैटर। लेकिन अभी आपका टारगेट ये है कि आपको मास्टर्स के बाद में आपको एक अच्छी सी जॉब चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। उसमें एडमिशन के लिए क्या चाहिए, सीयूईटी पीजी की तुम्हारी अच्छी से तैयारी होनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें कुछ कॉलेजेस के नाम लूं तो जैसे कि टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, टिस मुंबई। टिस मुंबई के अलावा टिस गुवाहाटी भी है, हैदराबाद भी है, लेकिन टिस मुंबई का कैंपस है, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट काफी अच्छा है। अभी हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज MSW ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। एक्चुअली मैं सोशल वर्क का PhD स्कॉलर हूँ, सो दैट्स व्हाई आई नो मोर अबाउट सोशल वर्क फील्ड्स। बट अगर आप गूगल करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सो मेनी मास्टर्स लेवल पर बहुत सारे ऐसे डिग्रीज हैं जिसमें कि आप इजीली एडमिशन लेकर और वहां पर कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको सीयूईटी पीजी के एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा करना है और अच्छे से एडमिशन ले लेना है किसी भी कॉलेज में। इसकी केस में आपके बहुत सारे लाइक 20+ ब्रांचेज हैं जिसमें कि सारी की सारी ब्रांचेज में आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। MSW दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, यहाँ पर भी आप अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ पर भी आपका कैंपस प्लेसमेंट मिनिमम 5 to 10 लाख तक का हो सकता है, 5 to 10 लाख। सो अभी हमने ये सारी बातें की, नाउ वी विल कम टू बेसिक्स। ठीक है, राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट, अभी आप एक अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं किसी भी कॉलेज में। तो मैंने जस्ट केवल टिस और DSSW का नाम लिया, तो ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 कॉलेजेस हैं। आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप मास मीडिया में हैं तो मास मीडिया के भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। मैंने केवल 2 कॉलेजेस के नाम बताए, टिस मुंबई और DSSW, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास n नंबर ऑफ कॉलेज हैं हर एक ब्रांच में। जैसे कि अगर हम मास मीडिया की बात करें
तो हमारे पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हमारे पास सोशल वर्क में है टिस और DSSW और DSC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम मास्टर्स लेवल पे निफ्ट में भी जा सकते हो अगर आपका थोड़ा सा इंक्लाइनेशन फैशन वगैरह की तरफ है। आप लोग अगर बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन के, आपको बहुत ही ज़्यादा शौक है और आप सोचते हो कि डिज़ाइन के मामले में आप कुछ कर सकते हो, तो देर इज़ वन कॉलेज NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और इसी तरीके से अगर आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अगर आपको थिएटर वगैरह पसंद है तो उसमें भी आप अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो लगा के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इन सभी के कॉलेजेस के एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, अभी आप जस्ट बैचलर्स कर रहे हैं तो आपको CUET में पता करना है कि आप किस कोर्स की तैयारी करेंगे। CUET PG के लिए आप जस्ट नॉर्मल किताब कर ही सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल DSSW के मास्टर्स के एडमिशन के लिए जो कोड है HUQ21, आई माई बी रॉन्ग, बट इस पर्टिकुलर कोड की जो बुक्स हैं उसको आपको तैयारी करना है मास्टर्स लेवल के लिए। और एक जनरल एग्जाम होता है COQ21 और 11। बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन कौन से कोर्सेज से अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी है। और जब आप CUET PG का जब एग्जाम दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केवल हिस्ट्री वाले कोड के लिए अप्लाई करोगे, या फिर तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के पर्टिकुलर कोड के लिए ही अप्लाई करोगे। आप जनरल कोड जैसे कि HUQ21 जो कि सोशल वर्क के लिए है, या फिर तो COQ21, तो जो जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें भी आपका अच्छा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा आपको उनकी किताबें लेनी है और उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी है। अभी ठीक है, आपने ये सारी चीजें तैयारी कर ली, आपका है ना अपने कोड में भी आपने अप्लाई किया है, प्लस आपने कुछ एक्स्ट्रा स्कूल जैसे कि सोशल वर्क हो गया या मास कम्युनिकेशन हो गया या फिर तो NID या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह में अप्लाई किया। अभी आपका आपके कोर्स में भी अच्छा एडमिशन मिल रहा है, लाइक आप कोर्स के कोड में भी आपको अच्छी रैंक मिल गई और साथ के साथ आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या फिर तो टिस मुंबई के एग्जाम में भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल गया। तो आपको दोनों में एडमिशन मिल रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है और आपकी अगर आप जॉब को फोकस में लेके चल रहे हैं तो आपका जॉब पर्सपेक्टिव कहाँ पर बन रहा है। तो जैसे कि आपकी है ना एडमिशन हो रहा है टिस मुंबई में भी, और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। तो आप देखेंगे कि दोनों ही जगहों पर आपको जॉब प्लेसमेंट हो रहा है आफ्टर मास्टर्स। तो आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर फील हो रहा है। अगर आप साउथ की तरफ रहने वाले हैं तो मुंबई आपको पास पड़ेगा, और अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो DSSW आपको पास पड़ेगा। जब फीस की बात करते हैं तो टिस मुंबई में आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, प्लस वहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिल्ली। तो आप ये भी देख सकते हैं। बट जब प्लेसमेंट की बात आती है तो प्लेसमेंट फेवरेबिलिटी हमारी जो टिस मुंबई में काफ़ी अच्छी है इन कंपेरिजन टू DSSW। और लाइक DSSW का भी जो कैंपस प्लेसमेंट है एवरेज लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 4 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक जाता है। और आपका टिस मुंबई का कैंपस प्लेसमेंट ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, इसमें 20 के समथिंग ब्रांचेज हैं। तो आपका एवरेज जो जाता है 4 लाख से लेके 25-30 लाख तक, डिपेंड ऑन ब्रांच टू ब्रांच। सो देर इज स्मॉल चांसेस दैट कि जो हमारा अंडरग्रेड का कॉलेज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप अपने मास्टर्स की तैयारी को ठीक से करके अपनी अच्छी खासी जॉब लगा सकते हैं। सो आई होप दैट वीडियो हेल्प यू। थैंक यू।